केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज बायोलॉजी का जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है आपका गाइनीशियम। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या इसी का नाम है आपका पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनीशियम या पिस्टिल है और इसकी एक यूनिट हम बना लेते हैं जिसे कहा जाता है आपका कार्पेल। यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीशियम का ये एक यूनिट है कार्पेल। और इस कार्पेल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है कार्पेल को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ गाइनीशियम यूनिट कार्पेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब यहां बात हम ओवरी की करते हैं। तो ओवरी में आपका पाया जाता है ओव्यूल। ये कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है ओव्यूलों का इन ओवरी। तो ये ओवरी में आपका है क्या, ओव्यूल है। अब अगर बात हम ओवरी की करते हैं, जैसे हमारा ये ओवरी है, इसका ओवरी का ये टीएस काटा जाता है तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ये हो गया आपका ओवरी। ये ओवरी के चारों तरफ पाए जाने वाला वाल है जिसे कहा जाता है आपका ओवरी वाल। अब इसमें यदि आपका ये ओव्यूल 1 है तो 1 होने पर इसे कहा जाता है मोनोकार्पेलरी। तो मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स 1, तो 1 होगा आपका ओव्यूल, तो मोनोकार्पेलरी। अब इसमें आप 2 बना देंगे। यहां से कुछ इस प्रकार बनता है, ये देखिए, एक यहां से आप ओव्यूल बना दीजिए और एक 1 यहां से बना दीजिए। अब नंबर ऑफ ओव्यूल 2 हो गया तो इसे आप कहेंगे बाइकार्पेलरी। तो 1 हो तो मोनोकार्पेलरी, 2 ओव्यूल हो बाइकार्पेलरी, 3 हो तो आपका ट्राइकार्पेलरी। दूसरी चीज, ये जहां पर उपस्थित होता है ओव्यूल इसे कहा जाता है आपका प्लेसेंटा। सिचुएटेड ओव्यूल ऑन दिस पोजीशन कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा वही है जहां ओव्यूल आपका पाया जाता है। अगली बात हम यहां करते हैं, ये जो आपका एक चैम्बर है इसे कहा जाता है लक्यूल। अगर 1 ही है तो मोनोलाकुलर, 2 हो गया बाइलाकुलर, 3 हो गया ट्राइलाकुलर। इस प्रकार से लक्यूल कहा गया चैम्बरों को। अगला ये कार्पेल जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से होते हैं। तो 2 नाम रखा गया है आपका। एक नाम एपोकार्पस है और एक नाम है आपका सिनकार्पस। तो बात करते हैं हम एपोकार्पस और सिनकार्पस की, तो यहां देख लेते हैं। तो बात हम लोग एपोकार्पस और सिनकार्पस की करते हैं। यदि ये आपके कार्पेल सब यूनाइटेड हो, आपस में जुड़े हों, तब आपका नाम सिनकार्पस रखा गया। और यदि सारे आपके कार्पेल फ्री हो तो इसका नाम रखा गया एपोकार्पस। तो 2 नाम रखा गया, आपका कार्पेल यूनाइटेड है तो सिनकार्पस, और अगर आपका फ्री है, जुड़ा नहीं है आपस में, तो नाम है एपोकार्पस। और दूसरी चीज यहां से हम निकाल देते हैं, यहां से अगला फिगर जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका एंड्रोसियम। यहां से है आपका कोरोला
और ये है आपका कैलिक्स। यदि कैलिक्स करोला एंडोसियम ये ओवरी के नीचे से आपका डेवलप होता है तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, इसे कहा जाता है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंडोसियम लोअर पार्ट ऑफ ओवरी। इनका डेवलपमेंट ओवरी के नीचे से हो तो सुपीरियर है, और ऐसे लिखेंगे जी के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। और यदि आपने ऊपर कर दिया तो इसका मतलब है इन तीनों का डेवलपमेंट ओवरी के कहीं ऊपर से हुआ। तो कुछ वर्ड है जो रिलेटेड है आपका गाइनीशियम से, जिसे पिस्टिल कहा जाता है। एक यूनिट कार्पेल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में डिवाइड, आपका कार्पेल में ओव्यूल का अरेंजमेंट, वन मोनोलाकुलर मोनो या मोनो कार्पेलरी, टू चैम्बर, बाइलाकुलर बाई कार्पेलरी, ट्राइलाकुलर ट्राई कार्पेलरी, और ये है आपका प्लेसेंटा ओवरी वाल। ओव्यूल से सीड बनेगा आपका, और ओवरी वाल से आपका फलभित्ति पेरिकार्प बनता है। दो नाम एपोकार्प सिनकार्पस। अगर कार्पेल फ्री है तो एपोकार्पस अटैच्ड है तो आपका नाम रखा गया है यूनाइटेड। तो ये इतनी चीजें आप पहले जान लेते हैं। बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग गाइनीशियम की। तो गाइनीशियम के ओवरी में है ओव्यूल। ओव्यूल का प्रमुख भाग कहलाता है न्यूसिलस। इस ओव्यूल का मेन पार्ट जो है ये कहलाता है आपका न्यूसिलस, और ये न्यूसिलस जो है ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से, पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना होता है। और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, इनमें डिवाइड होने की असीम पावर पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलके बने होते हैं। अब इनमें से हम बात करते हैं कार्पेल के ओव्यूल के एक सेल की। यहां हमने एक सेल बना दिया, ये डेवलप करके कहां का, ओव्यूल का एक सेल डेवलप करके प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल बनाता है। स्पेशल टाइप का सेल है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। इनमें मेरिस्टेमेटिक है, डिवाइडेशन की पावर है, तो वन सेल डिवाइड हो जाता है टू में। ये प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल जो है ये प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करता है। देख सकते हैं यहां टू सेल बन गया, ऊपर वाला आपका पैराइटल है और सेंटर वाले का नाम प्राइमरी स्पोरोजिनस है। अब ये प्राइमरी जो है पैराइटल सेल मींस ऊपर वाला, ये डिवाइड होगा भी, कभी कभी नहीं भी होता है या होता है, तो इसकी बात नहीं करते, फिलहाल यहां डिवाइडेशन नहीं है। ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड कर जाता है और स्पोरोजिनस सेल डिवाइड करके बनाता है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाया? मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल में हो जाता है आपका मियोसिस। इसमें हो गया है आपका क्या? मियोसिस, और बन गया है आपका फोर आपका सेल, या फोर बन गया है आपका मेगा स्पोर। एक लाइन पर है, इस लाइन पर फोर सेल प्रेजेंस है, तो इसे लिखा गया लिनियर टेट्रेड ऑफ मेगा स्पोर। तो ये डिवाइड होकर के बदल जाता है टेट्रेड, लिनियर टेट्रेड ऑफ मेगा स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब इन फोर में से थ्री ऐसे सेल्स होते हैं जो डीजेनरेट कर जाते हैं, ये डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर है। तो फोर में से थ्री क्या हुआ? डीजेनरेट हो गया, और वन आपका बच गया जिसे कहा गया फंक्शनल मेगा स्पोर। थ्री आपका डिवाइड हो, ये डीजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया, आपका बचा एक जिसे कहते हैं सक्रिय मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। अब यहां से हमने थ्री डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर को यहां दिखा दिया, फंक्शनल मेगा स्पोर को यहां दिखा दिया। अब इसमें होगा आपका डिवाइडेशन, फिर से आपका माइटोसिस होता है, वन से आपका टू न्यूक्लियस बनता है, टू से आपका बनता है फोर, और यही जब
टू बनता है तो ये एम्ब्रियोसाइक जो है या कह लीजिए फीमेल गेमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है। कौन? एम्ब्रियोसाइक, या इसी एम्ब्रियोसाइक का दूसरा नाम है फीमेल गेमेटोफाइट। तो फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसाइक। फीमेल गेमेटोफाइट का ये प्रथम सेल होता है। फिर से डिवाइडेशन 2 से आपका देख रहे हैं 4, यहां पर सेल हमने बना दिया न्यूक्लियस, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 2 4 हो गया। अब यहां चले आते हैं, ये आपका नॉर्थ मान लिया जाए और साउथ, दो पोल है, दो ध्रुव है। तो इन चारों सेल्सों में से, इन चारों न्यूक्लियाइसों में से एक न्यूक्लियस इधर का, एक न्यूक्लियस इधर का मिल जाते हैं आपस में। तो ये आपका एक पोलर न्यूक्लियाई और ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों मिल गया, और मिल करके यहां हमने लिख लिया है पोलर न्यूक्लियाई 2 आपका सेंटर में आ गए। ध्यान देंगे, यहां 4 न्यूक्लियाई, यहां 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई दोनों ध्रुवों पर बनते हैं। इनमें से आपका एक पोलर न्यूक्लियाई सेंटर वाला, यहां का सेंटर, दोनों मिल जाते हैं और ये बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहां नहीं है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट यहां हुआ जब सेंटर से आप ये दोनों पोल से आकर के सेंटर में आ गया तो कहलाया पोलर न्यूक्लियाई। अब यहां जो चलाजा की तरफ पाया जाता है, यहां चलाजा की तरफ पाया जाता है, इसे एंटीपोडल सेल कहा जाता है, और ये 3 कहलाता है एग एपरेटस। तो ये आपका चलाजा हो गया, ये आपका माइक्रोपाइल हो गया, यहां वाले 3 एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाते हैं। यहां 3 में से एक सेंटर वाला एग सेल कहलाता है, और ये दोनों है सिनर्जिड सेल्स है, या सिनर्जिड सेल को कहा जाता है हेल्पिंग सेल। तो आपका बन गया, यहां कितने सेल्स बने थे, कितने न्यूक्लियाई बने थे? 8 में यहां आपका 2 मिला, पोलर न्यूक्लियाई बना। अब ये पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाएगा, बाइप्लाज्मोगैमी से आपका कैरियोगैमी होगा, और ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा आपका 2n, जिसे आप कहेंगे डिप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड जो है फॉर्मेशन करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का, ये सेकेंडरी आपका न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो बन गया है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। इधर है आपका चलाजा की तरफ यही 3 एंटीपोडल सेल्स, और यहां 3 में से एक है एग सेल और 2 है आपके सिनर्जिड सेल। तो मिला करके एंटीपोडल की संख्या कितनी है? 3 है। एग सेल कितना है? 1 है। आपका सिनर्जिड सेल कितने हैं? 2 हैं। तो 3 इधर है, 3 इधर है, और एक आपका बन गया क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस प्रकार हम देखते हैं। अब आ जाते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। नीट का जो है आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। यदि एक एंजियोस्पर्म की बात किया जाए और इसके एम्ब्रियोसाइक की बात किया जाए तो इसके मैच्योरिटी में होता है 8 न्यूक्लियस। आपका कितना है? 8 तो आपका न्यूक्लियस है, और आपका 7 सेल्स है। तो 7 सेल्स बनते हैं और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है एक मैच्योर एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसाइक में। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, और एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट। तो सीधे अगर कहा जाए 2 लाइन में, तो
तो ओव्यूल का एक सेल जो है स्पेशल सेल डेवलप करके बनाता है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल, डिवाइड होके दो बनाया, प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस। इसमें डिवाइडेशन बंद हो जाता है, कभी कभी होता है। ये आपका डेवलप करके दो सेल बनाया, मेगास्पोर मदर सेल, और ये ऊपर वाला पैराइटल ही है। मेगास्पोर मदर सेल में हुआ है आपका मियोसिस, 4 बने जिन्हें लिनियर ट्रिप्टेड ऑफ मेगास्पोर कहा गया। 3 डिजनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। ये फंक्शनल ही आपका फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है, और इसमें 2 न्यूक्लियस, 2 से आपका बनेगा 4, 4 से आपका 8। तो आपका न्यूक्लियस कितना हुआ? 8। सेल कितने बनेंगे? 7। अब इसमें से इसे एक पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल होता है, एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, बन जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर सम टाइम कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी न्यूक्लियस बाय कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के द्वारा ये पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार 3 चलाजा की तरफ बनते हैं एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपाइल की तरफ 3 में से एक है आपका एग सेल और 2 आपका बनता है सिनर्जिड सेल, और इन तीनों को मिला करके कहा जाता है एग एपरेटस। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोरोजेनेसिस, या कह लीजिए गाइनीशियम या पिस्टिल। तो इसका आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आप इसको लिख करके पढ़िए, और यदि अच्छा लगा हो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी इजी है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।